जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम करने वाले हैं रिसेंट में हुए एफकेट 1 2022 का एग्जाम एनालिसिस, जो कि क्या है, सभी शिफ्टों के लिए है। एफकेट का एग्जाम हुआ था, जैसा कि सभी को पता है एफकेट का एग्जाम हुआ था 12, 13 और 14 फरवरी को डेली 2 शिफ्ट में, डेली 2 शिफ्ट में। तो आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द चेंजेस एज वेल एज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द टू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन एंड टू क्वालिफाई फॉर द phase 2, that is the AFSB or the SSB. So let us begin with in this slide we are going to discuss about expected cutoff, pattern change जो भी हुआ है, factors affecting cutoffs. So जैसा कि आपको पता है कि जिसने एग्जाम दिया है, रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था उसमें पैटर्न का एक चेंजमेंट आया था। पहले डिस्कस करते हैं पुराना पैटर्न क्या था। पुराना पैटर्न ये था कि इंग्लिश के पूछे जाते थे आपके 25 सवाल, जनरल अवेयरनेस या जीएस के पूछे जाते थे 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपका आता है मैथ्स, इसमें आते थे 18 क्वेश्चन, और रीजनिंग जो कि आपका एक लार्ज चंक ऑफ क्वेश्चंस आते थे, एंड डिसाइडिंग भी रहता था आपके कट ऑफ क्लियर करने में, दैट इज योर 30 क्वेश्चन। ये था आपका कौन सा, प्रीवियस ईयर्स में जो भी एग्जाम पैटर्न फॉलो हुआ। रिसेंट में जो नया पैटर्न इस बार आया था, जो चेंजेस हुए थे, वो चेंज हुआ था, इंग्लिश में आए थे 30 क्वेश्चंस, और इंग्लिश में भी जो चेंजेस हुए थे वो सबसे पहला जो चेंज था वो आया था, फर्स्ट टाइम आया था PQRS, जो कि आपको बोला जाता है सेंटेंस अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, दोबारा से सेंटेंस को ऊपर नीचे लगाना है PQRS फॉर्मेट में। ठीक है, 30 क्वेश्चंस बड़े थे। इसमें क्या हुआ था, आपका 2 से 3 सवाल इसके एंटर हुए थे, पूछे गए थे। बाकी डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें, इंग्लिश के जो 30 क्वेश्चंस आए थे सभी शिफ्टों में मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। मॉडरेट लेवल का पूछा गया था मतलब आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस जो एफकेट में पूछे जाते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स सेम आए थे। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, 2 से 3 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स 3 पूछे गए थे। 3 से 4 के लगभग आपका जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, कॉम्प्रिहेंशन आया था। ठीक है, जो मोस्टली क्या किया गया था, कवर कराया गया था। सेकेंड आते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस में, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस में, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस में सभी शिफ्टों में स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब आपका जो स्टैटिक जीके जो हो चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या आया था, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स इस बार ठीक पूछा गया था। सभी शिफ्ट में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैपिटल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन ये आया था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कब होने वाला है, नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 है वो कब होने वाला है। स्पोर्ट्स के टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, जो मोस्टली क्या है एफकेट के एग्जाम में एक्सपेक्टेड होता है कि ऐसे सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या क्वेश्चंस आए थे, ओके, एक मेजर चेंज जो इस बार हुआ था जनरल अवेयरनेस में, वो इस बार था कि आपसे स्टेटमेंट भी पूछे गए थे। स्टेटमेंट और रीजन, स्टेटमेंट 1 दे दिया, उसका क्या ये रीजन सही है, 2 स्टेटमेंट दे दिए, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ऐसे भी क्वेश्चन क्या थे, शिफ्ट्स में आए थे। ठीक है, चाहे वो पेपर 12 को हुआ हो, 13 को हुआ हो, 14 को हुआ हो। तो इस तरीके से एक मेजर चेंज था थ्रू आउट चेंज पैटर्न में। ठीक है, रीजनिंग। अच्छा,
इसकी जो थी वो थी मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल इंग्लिश की। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस की जो लेवल था, डिफिकल्टी लेवल था, वो था इजी। इजी कि आप क्या कर सकते हो, वही पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर्स में भी वही पूछा जा रहा है, सेम क्या किया था, बस क्या किया था, नए कपड़े पहना के नए तरीके से पेश किया गया था पुराने सवालों को, दैट्स इट। ठीक है। इसके बाद क्या था, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो 20 क्वेश्चंस आए थे इनका मोस्टली सेम। अच्छा, मेजर चेंजेस जैसे शिफ्ट्स में क्या हुआ था, कैलकुलेटिव था इस बार का मैथ्स। ठीक है, कैलकुलेटिव था मैथ्स इस बार का। तो हाँ, इसको हम लोग कर सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड। कुछ शिफ्ट में हार्ड भी आया था कि बच्चों को छोड़ने पड़े थे, मॉडरेट लेवल टू हार्ड लेवल इसका था। इसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग हम ये कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट। हर शिफ्ट में सेम क्या था, इजी टू मॉडरेट लेवल का आया था कि अगर आप एक सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट है या एफकेट में अपीयर हो रहे हैं तो आप ये रीजनिंग का पोर्शन आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं, जैसा कि एफकेट का पैटर्न रहता है, 100 सवाल हो गए। ईच क्वेश्चन के लिए हमें जो नंबर सही ईच क्वेश्चन के लिए हमें जो सही मार्क्स मिलते हैं वो मिलते हैं 3। मतलब कि आपका टोटल पेपर का कितना नंबर होता है, एग्जाम का आपका टोटल होता है 300 मार्क्स का, 300 नंबर का आपका जो रहता है। ठीक है, इसके बाद पॉलिटी से लेके ज्यादातर चीजों के आपके क्या हुआ था, क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। इस बार पॉलिटी से भी क्वेश्चंस आए थे, हिस्ट्री से भी आए थे, ज्योग्राफी से भी आए थे, साइंस से भी क्वेश्चन थे, स्टैटिक के भी क्वेश्चंस वगैरह थे। अच्छा पेपर इस बार सेट किया था। मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार के पेपर से कि ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। भले ही पेपर में चेंजेस हुए हो, पेपर इजी नहीं था, लेंदी था, कई सेक्शंस में आपको टाइम टेकिंग ज़्यादा था। कुछ सेक्शंस ऐसे थे कि अगर आप उसमें उसी को सॉल्व कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप फंस गए हैं किसमें, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स में, तो वो आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग सकता था क्योंकि सिंप्लीफिकेशन वगैरह के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, नॉर्मल आया था। आप ये कह सकते हैं गलत के लिए कितना मिलता है, हर गलत जवाब के लिए आपका 1 क्वेश्चन या 1 मार्क्स क्या है आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि ऐसा सर क्या रहेगा कि जो फैक्टर्स रहेंगे कट ऑफ्स के, कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए क्या चीज, मतलब जो कट ऑफ इस बार एफकेट का होगा रिटन के लिए, उसमें क्या क्या फैक्टर्स होने वाले हैं। पहला फैक्टर आपका कौन सा है, पहला फैक्टर है चेंज इन पैटर्न। डेफिनेटली जो पैटर्न में चेंज हुआ है वो कहीं ना कहीं फर्क डालेगा। ठीक है, जो आपका रिटन का रहेगा नंबर, मेरिट रहेगा, वो उसमें फर्क डालेगा आपका चेंज इन पैटर्न। दूसरा रहेगा क्या, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जितने हैं उसके हिसाब से रहेगा कि क्या कितने लोग अपीयर हुए, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। थर्ड रहेगा आपका डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम। तो अगर एज अ टीचर मेरे से पूछा जाए कि डिफिकल्टी लेवल सर बताइए इसका एग्जाम का एफकेट का क्या रहा, तो ओवरऑल जो सभी शिफ्ट्स में पेपर हुए थे उनका जो एनालिसिस है या उनका कंक्लूजन पे हम लोग ये पहुंच सकते हैं कि मॉडरेट क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल था, मॉडरेट था। कुछ पोर्शंस आपको लेंदी लग सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन हम ये कह सकते हैं मॉडरेट पेपर था, ना ज़्यादा हलवा था, इतना भी इजी नहीं था कि आप आराम से बैठे हो कि आप 30 में 30 कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, बट वही है कि गलतियां वहां पे हो सकती हैं। ठीक है, मॉडरेट पेपर था, कह सकते हो ओवरऑल जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए वो मॉडरेट लेवल के ही थे, जिसमें कि जीएस प्रेडिक्टेबल रहता है, हर बार कहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर ये सब तो ठीक है हो गया, अभी क्या है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाला है बच्चों को, रहने वाला है 155 से 165 के बीच में, 155 से 165 के बीच में। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और आपके अगर 70 क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, मतलब आपका रिटन का क्लियर हो जाएगा, रिटन आपका क्लियर हो जाएगा।
अब जिसने क्या किया 76 अटेम्प्ट किया, लेकिन उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, 5 या 6 ही सवाल गलत हुए, उसने ज्यादा, जिसने रिस्क नहीं लिया है, तो आप ये कह सकते हो जिसने 65 से 70 क्वेश्चंस सही किए हैं, उसके हायर चांसेस हैं कि वो रिटन क्लियर कर ले और जाए कहां पे, AFSB, जो कि क्या है नेक्स्ट स्टेप है एफकेट एग्जामिनेशन का। तो हमारे हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाली है वो 155 से 165 के बीच में ही रहेगी। तो जिसका भी इसके बीच में अगर आ रहा है मार्क्स, जिसका भी इसके बीच में मार्क्स आ रहा है, प्लीज बी रेडी फॉर द सेकेंड फेज, क्योंकि क्या है एफकेट के जो रिजल्ट आता है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट रहता है वो यही रहता है कि आपका 20 से 22 दिन में रिजल्ट, 20 to 22 डेज, 20 से 22 दिन में, एट मैक्स हो सकता है कि 25 दिन में आपका क्या आ जाए, रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आने के साथ साथ ही क्या होता है, रिटन रिजल्ट आने के साथ साथ ही क्या होता है, जब भी रिजल्ट अनाउंस होगा, कट ऑफ अनाउंस होगी, उसी टाइम पे आपको क्या करना होता है, अपना AFSB सिलेक्शन सेंटर प्लस जो डेट है, SSB के लिए जो डेट है वो आपको सेलेक्ट करनी होती है। तो अभी से आप क्या करें, सेकेंड स्टेज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और जिसने कर दी है बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, 155 to 165 के बीच में। अब इसमें क्या हो सकता है, प्लस माइनस 3 मार्क्स आप लेके चल सकते हो, +-3, मतलब कि 155 से किसी का अगर 152 के लगभग आ रहा है, 150 या 152 आ रहा है, तो चांसेस हैं कि उसका रिटन क्लियर हो जाए। सेम क्या 165 से आप 3 कर दो तो 168 के बीच में जिसका आ रहा है उसका क्या है, ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है स्टेज 1। आगे चलते हैं। सो दिस इज द स्लाइड। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स डिफेंस एस्पिरेंट्स। और हम आशा यही करते हैं कि आप इसी तरीके से कंटिन्यूअस मेहनत करते रहेंगे। इसके बाद एफकेट के बाद जो अगली अपॉर्चुनिटी आपकी एज ए ऑफिसर बनने की आती है वो आती है CDS एग्जामिनेशन। CDS एग्जामिनेशन तो ऐसा नहीं है कि एफकेट में अगर जिसने उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाया, जो उसने एक्सपेक्ट किया था कि इतना मैं कर सकता हूं, तो निराश मत होइए, आप CDS के लिए प्रिपेयर करते रहिए। CDS 12022 के लिए आप क्या करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि इसका भी एग्जाम कब है, अप्रैल में है। इसका भी एग्जाम कब है, अप्रैल में है। तो प्लीज आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलिए हम लोग ओवर करते हैं। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।